आज हम सूखे हुए मूली की एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बनाने में तो आसान है ही और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मूली कभी भी सूख जाए तो इसे आप फेंके नहीं, उसकी ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मूली लिया है। ये मूली आधा केजी का था। ये सूख चुका है, पूरी तरीके से नहीं सूखा है लेकिन ये बनाने लायक है। तो इसके आगे और पीछे के भाग को हमने काट दिया है और इसे छील लेते हैं ताकि ऊपर का जो भी छिलका है वो हट जाए। जो मूली ताज़ा रहता है वो थोड़ा हार्ड होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी छिला जाता है, और जो मूली सूख गया है वो मुलायम हो गया है, जिसकी वजह से छिलने में थोड़े से टाइम लग रहे हैं। तो ये अच्छे से छिल भी जाता है। मूली को छील देने पर ऊपर वाला जो भाग होता है वो अच्छे से हट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मूली जो है अच्छे से हमने छील लिया है। इसी तरीके से सारे मूली को हम छील करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम पानी में धो लेते हैं। हाथों से अच्छे से मल के धो लेते हैं। इसे हमने धो लिया है। अब इसे हम काट लेते हैं। तो पहले हम लंबाई में इसे काटेंगे। लंबाई में हमने कट कर लिया है। अब चौड़ाई में इसे हम काट लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मूली को इसी तरीके से कट करना है। एक मूली को हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे मूलियों को कट करके तैयार कर लेते हैं। तो हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। कढ़ाई को गरम कर लेते हैं, अच्छे से गरम कर लेंगे और उसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। आप कोई सा भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। तेल को गरम होने पर इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और इसे तड़कने देते हैं। तड़कने के बाद मूली को डाल देते हैं और इसे चलाते हुए तेल के साथ फ्राई करेंगे। मूली को अभी हम नहीं ढकेंगे, इसे बिना ढके ही चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। इसे चटपटा बनाने के लिए मसाले को कूट लेते हैं, जिसमें है एक लाल मिर्च। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च हमने लिया है 15 से 20 और इसे कूट लेते हैं। हरी मिर्च और काली मिर्च को मिलाने पर तीखा जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप लाल मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कूट करके हमने तैयार कर लिया है। तो एक छोटे बर्तन में हमने निकाल लिया है। तो देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है कूटने के बाद। मूली भून चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। कलर के लिए इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देते हैं 1/4 चम्मच। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और जो हमने मसाले कूट करके तैयार किए थे उसे हम डाल देते हैं और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप और कोई मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसकी चटपटा बनाने के लिए ये मसाला काफ़ी है। इस पर हम ढक्कन चढ़ा देते हैं और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। ढक्कन हटाने के बाद इसे हम चला लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है या नहीं। तो इसे कलछी से भी कट करके देख लेते हैं। तो ये अच्छे से कट हो जा रहा है। हाथों से भी मैश करके देख लेते हैं। अच्छे से ये मैश हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से पक चुका है। सूखे हुए मूली की भुजिया बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। कभी भी मूली सूख जाए तो इसे आप फेंके नहीं, इसकी आप भुजिया ज़रूर बनाइए। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। इस रेसिपी को लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।